देख रहे हैं अब तक न्यूज़। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नाजरीन, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़। अगर आपने अभी तक अब तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। मालेगांव शहर ही नहीं, महाराष्ट्र भर नहीं, देश भर नहीं, दुनिया भर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का ये दिन यौम आशूरा इस तरीके से मनाया जाता है कि जहाँ प्यासों को पानी नहीं मिला था वहाँ छबील बनाया जाता है, भूखों को खाना नहीं मिला था तो वहाँ लंगर हुसैन बनाया जाता है। आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर में ये रिवाज बरस सदियों से चली आ रही है कि इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर भूखों को खाना खिलाना, लंगर हुसैन का एहतमाम करना, छबील का एहतमाम करना, प्यासों को छबील पिलाना, शरबत अच्छा से अच्छा बनाकर उन लोगों तक पहुंचाना और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद मनाना, यौम आशूरा के दिन रोज़ा रखना, इबादत करना, नमाज पढ़ना, घर वालों के लिए अच्छे से अच्छे खाने का इंतज़ाम करना, क्योंकि यौम आशूरा का जो दिन है वो एक बहुत बड़ा दिन है, उसकी बहुत अहमियत है, उसकी बहुत फजीलत है। जहाँ यौम आशूरा को हम हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन और शोदाए करबला के नामों से याद किया जाता है, तो वहीं नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी इसी दिन समुंदर से किनारे लगी थी, तो वहीं मछली के पेट से यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी इसी दिन निजात अल्लाह ने अता की थी। इसी दिन तौबा की कबूलियत, आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया गया था। यौम आशूरा का दिन एक बहुत बड़ा दिन माना जाता है और उसी के चलते मालेगांव शहर में लोग अपने अपने तौर से, अपने अपने तरीकों से खिराज अकीदत पेश करते हैं, इसाल व सवाब का एहतमाम करते हैं। तो कहीं ताजियाओं का एहतमाम होता है, ताजियादार जिनकी निस्बत ताजिया से जुड़ी होती है वो ताजिया का एहतमाम करते हैं, जिनकी निस्बत भूखों को खाना खिलाने से जुड़ी होती है वो इस यौम आशूरा के दिन हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन की शहादत के दिन वो भूखों को खाना खिलाते हैं। तो कुछ लोग प्यासों को छबील हुसैन बनाकर छबील हुसैन पिलाते हैं और इस तरीके से मालेगांव शहर में यौम आशूरा और मुहर्रम के जश्न याद हुसैन मनाया जाता है। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को जिला मिली सैयद के खून से, ये बात उतनी ही सच्ची है, इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी इस बात में सच्चाई है कि करबला का वाक़या जो पेश आया था उसके बाद से इस्लाम को जो उरूज, जो तरक्की, जो फौकियत हासिल हुई है वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। नाजरीन, वह मकसद अब तक न्यूज़ चैनल का ये है कि आपको ये दिखाया जाए, आपको ये बताया जाए कि हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन शोदाए करबला को मालेगांव शहर में किस तरीके से मनाया जाता है, किस तरीके से खिराज अकीदत पेश की जाती है, किस तरीके से छबीलों का एहतमाम किया जाता है, किस तरीके से लंगर हुसैन का एहतमाम किया जाता है, ताकि लोगों तक ये संदेश दिया जा सके, ये मैसेज दिया जा सके कि हज़रत इमाम हुसैन जिस दीन को बचाने के लिए अपने पूरे अहल व अयाल के साथ, अपनी पूरी ख़ानदान के साथ कूफा की उस सरजमीन पर पहुँचे थे जहाँ इस्लाम को खतरा था, जहाँ पर यजीदियों ने इस्लाम ने फेरो बदल कर दिया था, वहाँ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ख़ानदान के लोग, पूरे कबीले के लोग और पूरे अहले बैत उस सरजमीन पर इस्लाम की बका के लिए अपने 6 माह के नन्हे प्यासे असगर को कुर्बान करने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए पहुंच गए थे। तो वहीं जगह जगह शहर भर में हर अलग अलग इलाकों में अपने अपने तौर तरीकों से
जो हज़रत इमाम हुसैन हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत रखता है, अहले बैत से मोहब्बत रखता है, शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करना चाहता है, वो अपने तौर तरीके से जगह जगहों पर छबीले हुसैन का एहतमाम करते हैं, जगह जगहों पर शरबतों का एहतमाम करके रास्ता चलने वाले लोगों को रोक रोक कर ये छबील खिलाया जाता है, भूखों को बिठा कर खिलाया जाता है। इस प्रकार से ये जश्न इमाम हुसैन मनाया जाता है, क्योंकि उलमा इकराम फरमाते हैं, उलमा इकराम कहा करते हैं कि रिवायतों में मिलता है और इस्लाम की जो शुरुआत है वो भी कुर्बानी से है, और उसके आखिरी जो महीना इख्तिताम का है वो भी कुर्बानी से है। मुहर्रमुल हरम का ये पहला महीना कुर्बानियों से शुरू होता है, और आखिरी जो ईद उल अज़हा का जो महीना है वो भी कुर्बानी पर ख़त्म होता है। यानी कि इस्लाम का पूरा निचोड़ शुरुआत भी कुर्बानी है और इख्तिताम भी कुर्बानी है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ गो है कि परवरदिगार नौजवानों को, नई नस्लों को हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन का जज्बा अता फरमाए और सच्चे दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो असल मकसद के लिए करबला पेश आया था उस असल मकसद के साथ ज़िंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो आपका छोटा भाई समझकर, आपका दोस्त समझकर, आपका बेटा समझकर मुझे माफ़ करना, इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात।